एक खूबसूरत दुल्हन ने कहा, मुझसे सुहागरात मना लो वरना मौत तय है। उस रात राजवीर ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन जो मिला वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। भांगड़ फोर्ट में उसने एक दुल्हन के साथ रात गुजारी। सुबह उसका लाश मिली खून से लथपथ। जानिए पूरी सच्चाई। राजवीर, तो पागल है क्या? रात में भांगड़ फोर्ट में जाना मना है, एक लोकल गाइड ने चेतावनी दी। भाई, वीडियो बनाना है, लोग डरते हैं, हम दिखाएंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, राजवीर ने कैमरा उठाते हुए कहा। प्रियांशी साथ में थी, थोड़ा डरी हुई, लेकिन राजवीर का साथ चाहती थी। दोनों लंच के बाद अलवर के जंगलों से होते हुए भांगड़ फोर्ट पहुंचे। शाम ढल रही थी और चारों तरफ का माहौल कुछ अजीब सा हो चला था। राजवीर ने कैमरा ऑन किया। आज हम हैं इंडिया के सबसे भूतिया जगह भांगड़ फोर्ट में। सुनने में आया है यहाँ एक खूनी दुल्हन की आत्मा रात को भटकती है। अचानक हवा तेज हुई और कैमरे की बैटरी खुद ब खुद डाउन हो गई। ये क्या बकवास है यार, राजवीर ने कहा। प्रियांशी ने उसका हाथ पकड़ा। राज, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? मेरी शादी अभी हुई नहीं। प्रियांशी ने पीछे देखा। एक बेहद सुंदर लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। लंबे खुले बाल, माथे पे बिंदी और पायल की झंकार। राजवीर मंत्रमुग्ध हो गया। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, कौन? लड़की मुस्कुराई। रूपा, मेरा नाम रूपा है। मेरी बारात आई थी, लेकिन दूल्हा धोखेबाज निकला और किले में ही मेरी हत्या हो गई। आज भी मैं अपने सुहाग की पहली रात का इंतजार कर रही हूं। राजवीर जैसे नशे में था, वो उस खूबसूरत रूपा की तरफ खिंचता चला गया। प्रियांशी ने उसे रोका। राज, मत जाओ, ये इंसान नहीं है। लेकिन राजवीर ने उसे धक्का दिया और कहा, तू हमेशा जलती है मुझसे। रूपा ने अपना हाथ बढ़ाया और राजवीर उसके साथ किले की अंदरूनी कोठरी की तरफ बढ़ गया। किला अब पूरी तरह अंधेरे में था। राजवीर और रूपा एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी में पहुंचे। रूपा ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। चेहरा आज भी उतना ही सुंदर था, लेकिन जैसे ही उसने पास आकर राजवीर के होठों को छुआ, कमरे की हवा बदल गई। राजवीर को लगा कि वो किसी बर्फीले पानी में डूब रहा है, लेकिन उस समय उसका जिस्म काम कर रहा था, दिमाग नहीं। रूपा ने उसे अपनी बाहों में लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए, एक तेज, रोमांचक लेकिन अजीब तरह की भौतिक अनुभूति के साथ। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, रूपा की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज रौद्र बन गई। अब तू भी उन्हीं में शामिल हो गया जो मुझे धोखा देकर चले गए। राजवीर की चीख बाहर तक सुनाई दी। प्रियांशी ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन रात में कोई भांगड़ फोर्ट में नहीं आता। हिम्मत कर वो अकेले किले में दाखिल हुई। फाटक अपने आप बंद हो गया। उसने अंदर जाकर कोठरी देखी, जहां से एक धीमी आवाज आ रही थी, प्रियांशी, मुझे बचा ले। वहां राजवीर खून में लथपथ पड़ा था, लेकिन उसके चारों तरफ सिंदूर से बनी एक शादी की रेखा खिंची हुई थी। अगर इसे बाहर ले जाना है तो तू अपनी जगह दे दे, रूपा की आत्मा ने कहा। प्रियांशी ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं तैयार हूं, बस राजवीर को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही रूपा ने प्रियांशी को छूने की कोशिश की, उसके तन का तेज प्रकाश हर तरफ फैल गया। रूपा चिल्लाई, तू सच्चे प्रेम से भरी है, मैं तुझसे नहीं लड़ सकती। रूपा की आत्मा जलकर भस्म हो गई और हवाओं में एक शांति छा गई। राजवीर होश में आया और बोला, तू क्यों आई? तुझे कुछ हो जाता तो? प्रियांशी मुस्कुराई, मोहब्बत में डर कैसा। दोनों गले लगे और दूर से सुबह की पहली किरण किले की दीवारों से टकराकर एक सच्चे प्रेम की कहानी की गवाह बनी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम केवल जिस्म से नहीं, आत्मा से होता है। और जहां सच्चाई होती है, वहां कोई आत्मा नहीं टिक सकती, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। धन्यवाद।